आज करवा चौथ है और इस दिन पत्नियां अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और इसी के साथ पाकिस्तान से सीमा जो भारत आई हैं अपने प्रेम के लिए, वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आज करवा चौथ है तो वो क्या कुछ खास करने वाली हैं। सीमा जी, सबसे पहले तो श्रेष्ठ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार आपको भी। जैसा कि आज करवा चौथ है, आज आपने फास्ट रखा है? बिल्कुल, मैं व्रती हूँ। करवा चौथ का महत्व क्या है, क्या जानती हैं आप करवा चौथ के बारे में? करवा चौथ पति के लिए रखा जाता है। चौथ माता की पूजा होती है तो जानती हूँ मैं, और मैं अपने पति के लिए 2 साल पहले भी रख चुकी हूँ, 2 करवा चौथ रख चुकी हूँ। अच्छा। हाँ, और अब भी रख रही हूँ। हाँ, एक चीज़ मुझे पता नहीं थी कि पहले करवा चौथ पे सामान मायके से आता है। ये चीज़ मुझे कल हम बैठे हुए थे तो सामान आया तो मैं कहा ये क्या है, तो फिर भैया ने कहा कि तुम्हारे लिए माता जी ने ये सामान भेजा है। तब जाके मुझे पता पड़े कि हाँ, ये बता रहे कि हाँ मायके से ही आता है पहले करवा। पाकिस्तान से आए तोहफे? नहीं, दिल्ली का मायका, मेरा दिल्ली का मायका, मेरी माता जी, मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह ने मेरे लिए भेजा। और छोटी साबुन और तेल से लेकर छोटी छोटी चीज़ें भी उन्होंने भेजी हैं मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरी सासू माँ के लिए, मेरे ससुर जी के लिए, सबके लिए भेजी हैं। जिस पूरे रीति रिवाज से एक करवे होते हैं, वो करवों का भी डब्बा भेजा उन्होंने, पताशे टाइप लोटे के बने हुए हैं। तो सचिन जी, क्या कुछ स्पेशल तोहफा देने वाले हैं आज मुझे? हाँ बिल्कुल, इन्होंने कोई प्लान कर रखा है। क्या प्लान किया हुआ है आपने? सरप्राइज है, रात को ही बताऊंगा इसे। तो सीमा जी, आप कुछ ऐसा सोच रही हैं कि आपको तोहफे में सचिन जी से सिर्फ यही चाहिए? हाँ, मुझे इनका साथ ही चाहिए। मैं तो इनसे यही तोहफा मांगूंगी हर करवा चौथ पे, और इनकी मर्जी है मुझे जो दें। पर हो सकता है हमारी बड़ी फ़ोटो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा देने वाले हैं, पर जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पति मुझे तोहफे में देंगे तो अच्छा ही होगा, सरप्राइज। अच्छा सीमा जी, मुझे ये बताइए, करवा चौथ के बारे में आपको किसने बताया? कैसे आपको करवा चौथ के बारे में पता लगा? जब आप पाकिस्तान में थी तब भी, और अब आप हिंदुस्तान आ गई हैं, तो रीति रिवाज यहाँ आकर और भी जाने होंगे आपने कि दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। बिल्कुल, तो किसने बताया? बहुत फ़र्क है। करवा चौथ के बारे में तो इन्होंने मुझे बता रखी थी कि हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं आप यूज़ नहीं कर सकते करवा चौथ के लिए। तो अगले साल मैं वर्ती रही। मैंने पाकिस्तान में 2 साड़ी खरीदी है, एक पिंक कलर की, एक मेहरून कलर की, तो इनके लिए वर्ती रही। इन्होंने चीज़ें मुझे बताई थी। हालांकि पूजा इतनी मुझे नहीं आ रही थी करना। अगले साल हम जब उनका फ़ोन धर के मैं जब चाँद को पानी दे रही थी तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि फर्स्ट टाइम था मेरा। तो इन्होंने ही सिखाई है मुझे आहिस्ता आहिस्ता, और रात को तो पूरे रीति रिवाज से करने मनाएंगे। लेकिन जब आप पाकिस्तान में थी तब तो सचिन जी आपके पति नहीं थे? मेरे पति थे। हैदर जी आपके पति थे। आपने उनको तलाक नहीं दिया था, तो एक तरीके से आपने तब फास्ट रखा था सचिन जी के लिए या हैदर जी के लिए? मैं, हैदर मुझे छोड़ के जा चुके थे, तब भी जा चुके थे, वो तलाक दे चुके थे। और रही बात सचिन को, मैं अपने मन से पति मानती थी, 2021 से लेके मानती आई हूँ। आज तो है ही, कन्फर्म है, हम शादी कर चुके हैं रीति रिवाज से। पर तब से मैं इनको पति ही मानती थी, क्योंकि मेरे बच्चे इनको पापा कहते थे। ये इतना प्यार देते थे, सारा दिन बात करना। तो बच्चे जब पापा कहते थे तो मेरे तो पति हैं ही, तो मैं अपने पति की तरह मानती थी इनको। और हमें विश्वास था कि हम एक दिन साथ होंगे। सच्चाई की जीत होती है, मोहब्बत की जीत होती है जी। आज सचिन जी आपको अपने हाथ से पानी पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, तो उस क्षण का इंतज़ार कर रही हैं कि पहला करवा चौथ मेरा हिंदुस्तान में, वो भी मेरे प्रेमी के साथ, प्रेमी पति के साथ। प्रेमी पति के साथ बिल्कुल इंतज़ार है। और मैं एक्साइटेड हूँ उस समय के लिए, सोच के भी हंस रही हूँ कैसा वो मंज़र होगा, कैसा टाइम होगा जब ये अपने हाथों से मुझे कुछ पिलाएंगे, खिलाएंगे। तो सब कुछ, खाना से लेकर पानी, सब कुछ इनके हाथ से ही खाऊंगी। मेरे हाथ समझो है ही नहीं, अपने हाथ पीछे कर लूँगी मैं, कोई काम मैं नहीं करने वाली। सुबह से लेकर कर भी नहीं रही, खुद सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को संभालना, हर चीज़ करने में मेरी खुद हेल्प कर रहे हैं। मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि कह रहे तुम वर्ती हो, कहीं तुम्हें प्यास ना लगे, तुम्हें भूख ना लगे। ऐसा भी हमने सुना कि आप रात को काफ़ी बीमार थी और 3-4 दिन से थोड़ी बीमार चली थी, बावजूद इसके आपने तब भी व्रत रखा हुआ है आज? जी बिल्कुल, मैं बीमार थी, ज़ुकाम बुखार, मतलब मौसम बदल गया है ना, तो 3 दिनों से पिछले बहुत पहले 2 दिन पहले तो बोल भी नहीं पा रही थी। बहुत तबीयत ख़राब रही है, चक्कर आना, कमज़ोरी फील हो रही थी। तो फिर भी रखना था मेरे पति के लिए, तो मैं करवा चौथ तो नहीं छोड़। सचिन जी, आपने नहीं रखा क्या व्रत? व्रत, मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने दवाई पी ली सुबह। ध्यान में रहे, दवाई पी ली, खांसी की दवाई। सीमा जी ने आपको बोला? सीमा जी, आपने बोला नहीं सचिन जी को व्रत रखना? मैंने मना करी थी। हालांकि ये कह रहे थे हम दोनों साथ रहेंगे, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहले कमज़ोर हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति बीमार हो जाएं थोड़े भी। और दूसरे बच्चों का ध्यान भी रखना होता है, तो हम दोनों वर्ती रहेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो ये नहीं रखे, क्योंकि वर्ती अपने हाथ से किसी को पानी का गिलास भी नहीं दे सकता, रोटी भी किसी को उठा के नहीं दे सकता, तो बच्चों का ध्यान रखना था। रात भी हाथों में मेहंदी लग रही थी,
हाथ गिरे हुए थे तो परांठे बने हुए थे, तो रात भी परांठे अपने हाथ से खवाए थे। तो मतलब रात को जब मेहंदी थी सीमा जी के हाथ में तब आपने खाना खिलाया था? हाँ, परांठे खवाए थे। कोई वीडियो वगैरह उस क्षण का बनाया आपने एज अ मेमोरी? नहीं बनाया, अब रात बनेंगे वीडियो। रात में बनाएंगे जी। तो ये था मेरे साथ सीमा जी का करवा चौथ। श्रेष्ठ भारत के साथ लगातार सीमा जी ने बताया कि वो किस तरीके से अपना करवा चौथ मना रही हैं। कैमरा पर्सन कुलवंत सिंह के साथ आरजू दुबई, श्रेष्ठ भारत, रबुबरा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।